तो विद्यार्थियों, मैथ म्यूजिक चैनल पर आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, मैथ म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जितने भी आपका प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट में कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा विद्यार्थियों। और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो आप अभी हम 10th क्लास का जो एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के बेसिस पे हम ग्राफ सीखेंगे। जब दो समीकरण आपको दिया रहेगा तो हम ग्राफ किस तरह से हल करेंगे और किस तरह से हमको सोल्व करना है, जो आज हम सीखेंगे विद्यार्थियों। तो मैथ म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा विद्यार्थियों। चलिए तो बनाते हैं। आज देखते हैं कि हमने ये दो समीकरण दिया है आपको 2x + y बराबर यहाँ पर 4 दिया है, x + 3y बराबर 6 दिया है। तो पहले हम एक समीकरण को सोल्व करते हैं। इनके लिए पहले हमको टेबल लेना पड़ेगा। तो चलिए एक टेबल बना लेते हैं और टेबल बना करके लिख देते हैं कि इसमें हम मिनिमम 2 मान तक निकाल सकते हैं और आपकी इच्छा है तो जितना मन होगा उतना निकाल सकते हैं। तो इसमें हम x और y लिखेंगे और दो टेबल ले लेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि विद्यार्थियों कि हमने समीकरण 1 में, तो यहाँ पर समीकरण यहाँ पर 2x + y बराबर 4 है, समीकरण 1 हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या करते हैं कि x का मान 0 रखते हैं। आपकी इच्छा हो तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। योर चॉइस, यू डू एनीथिंग, आपका मन। तो हमने यहाँ पर समीकरण 1 में क्या करेंगे, 0 रखेंगे, मगर 0 से स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान कितना रखने पर, 0 रखने पर। चलिए समीकरण 1 में हमने x का मान 0 रख रहे हैं, तो समीकरण ये मेरा 1 हो गया। इसमें x का मान रखेंगे तो 2x + y बराबर 4 है। x के जगह पे हमको क्या करना है, 0 रख देना है। तो यहाँ पर x के जगह पे हमने क्या किया, गुना है बीच में, तो 0 रख दिया। तो यहाँ पर 2 और 0 को गुना करेंगे तो 2 और 0 को गुना, 2 और 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब प्लस y बराबर 4, तो आपको y बराबर कितना हो जाएगा, 4। क्योंकि हम 0 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में होगा, मगर 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही होगा। तो यहाँ पर y का मान कितना निकला, 4। अब हमको x का मान रखा तो y का मान निकल गया। अब y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो फिर करेंगे कि समीकरण, फिर लिखते हैं कि फिर समीकरण कितना में, 1 में y का मान कितना रखेंगे, तो y का मान रख लेते हैं हम समीकरण 1 में, तो y का मान 1 रख लेते हैं। तो चलिए, तो समीकरण ये मेरा है 2x + y बराबर 4। तो y के जगह पे हमने क्या करते हैं कि y के जगह पे समीकरण 1 में y का मान 1 रखने पर तो हमने 1 रख दिया और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपको कितना हो गया कि y का मान हमको रखना है 1, या तो आप y का मान 1 नहीं तो यहाँ पर हमने 2 रख देते हैं। चलिए, तो समीकरण y का मान हमने 1 रखा, कोई दिक्कत नहीं, मगर यहाँ पर y का मान 2 रख देते हैं। और यहाँ पर y का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। आसान होगा ग्राफ बनाने में और हल करने में भी। तो यहाँ पर हमने y का मान 2 रख दिया। तो यहाँ पर 2x बराबर, ये बराबर यहाँ रख दीजिए, इस 2 को उठा करके इधर ले जाइए बराबर की साइड, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 4 - 2 हो जाएगा। तो 2x बराबर 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पर x बराबर ये इधर चला जाएगा भाग में,
तो ये 2/2 हो जाएगा, क्योंकि x गुना 2 है। और जब ये गुना के बराबर को इस साइड में ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो x का मान क्या निकला, 1 निकला। तो यहाँ पर x का मान 1 निकला है, तो 1 रख देते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हमने 1 रख दिया। ये समीकरण 1 का क्रिया हो गया। अब समीकरण 2 का क्रिया करेंगे, तो देख लेते हैं। यहाँ पर लाइन खींच दो कि समीकरण 2 क्या है मेरा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि x प्लस 3y बराबर 6 है। चलिए हमको समीकरण इस 2 को हल करते हैं। तो लिखेंगे, फिर एक टेबल बना लेंगे, फिर से एक टेबल बना लेंगे। तो टेबल बना लिए और हमने यहाँ पर क्या करेंगे, x और y का ये 2 टर्म लिख देंगे और इसका भी 2 मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए समीकरण क्या करेंगे, x का मान हमने 0 रख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान कितना, 0 रखने पर, समीकरण x में 0 रख रहे हैं। समीकरण यहाँ 2 में x का मान क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो समीकरण 2 है ये मेरा। तो यहाँ पर x के जगह पे हमने इस x के जगह पे 0 रख दिया। अब प्लस यहाँ पर 3y है और बराबर 6 है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 0 करके उठा करके इधर ले जाइए, तो 3y बराबर 6 माइनस 0। तो यहाँ पर 3y, 6 में से 0 गया 6 ये, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर y है। अब यहाँ पर y बराबर लिखना है, ये है, गुना में इधर जाएगा तो भाग में। तो यहाँ पर 6/3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 आया, तो y बराबर क्या आया, 2, 2 तिया 6 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया। अब देखिए कि समीकरण हमने x का मान रखा 0, तो y का मान 2 निकल गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समीकरण हमको y का मान रखना है, तो x का मान निकालना है। तो चलिए वो समीकरण y का मान क्या रखते हैं। तो समीकरण y का मान रखते हैं एक y का मान क्या रखे हमने, 1। तो लिखेंगे कि फिर समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या करेंगे, y का मान कितना रखेंगे, 1 रखने पर समीकरण 2 में 1 रख रहे हैं यहाँ y का मान। तो ये मेरा समीकरण है दूसरा। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3 गुना y के जगह पे कितना मान है मेरा, 1 है, तो 1 रख दिया और बराबर में 6 कर देंगे। तो x प्लस ये 3 और 1 के गुना करेंगे तो 3 का 3 बराबर 6। तो ये x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में है, उठ के इधर गया तो माइनस में, तो ये बराबर किस साइड में प्लस में है, माइनस में जाएगा, 6 माइनस 3। तो x बराबर क्या निकल गया आपको, 3 निकल गया। तो x बराबर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 रख देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि दोनों समीकरण का आपको हल निकल गया। चलिए आप लोग उतार लीजिए। अब हमको ग्राफ बनाना है दोस्तों। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो चलिए हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख देते हैं ग्राफ के रूप में, इस तरह से हमने लिख दिया ग्राफ। अब यहाँ पर ग्राफ का मान मानेंगे, तो ग्राफ का मान मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि y इधर हो गया y डैश, इधर हो गया x और इधर हो गया x डैश। तो चलिए इस तरह का मान रखते हैं कि हमने क्या किया, ग्राफ ले लिया और ग्राफ का वैल्यू यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 वैल्यू तक, यहाँ पर भी 1 2 3 4 लेंगे, 1 2 3 4 इधर कर देना है माइनस में, 1 2 3 4 माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4। हम इस तरह का मान लेते हैं इधर भी। तो यहाँ पर 1 हो गया,
2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4। अब सभी का मान क्या करेंगे, टेबल 1 तथा 2 को सभी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x बराबर 0 है, तो x बराबर यहाँ पर हमने 0 ले लिया, x बराबर 0 ले लिया। y का मान 4 है, तो y का मान आ जाए यहाँ पर आपको 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 और 4 का बिंदु पर कट गए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, x का मान 1 है, तो चलिए x का मान यहाँ पर 1 है और y का मान 2 है, तो y का मान यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपको, तो यहाँ पर कितना, तो 1 और 2 का वैल्यू हो गया। तो इसका ग्राफ देख लीजिए, आपको कैसे पता कि यहाँ पर ये ग्राफ चला गया, ये ग्राफ चला गया इसकी ओर। तो यहाँ पर ये कट गया, तो समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई बराबर 4, 2x प्लस वाई बराबर 4, ये समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। आपको समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 2 का ग्राफ देखेंगे, तो x का मान 0 है, तो यहाँ पर हमने मूल बिंदु 0, तो 0 पर ले लिया। y का मान कितना है, 2, तो चलिए भैया y का मान 2, तो यहाँ पर बिंदु कटा 0 और 2 के बीच में, यहाँ पर 0 और 2 हो गया। यहाँ पर x का मान 3 है, तो x का मान यहाँ पर 3 है और y का मान 1 है। तो चलिए यहाँ पर इस सामने में, कि यहाँ पर इस सामने में हम देख लेते हैं कि क्या हो गया, कि x का मान 3 और यहाँ y का मान 1, तो हमने रख दिया। तो मेरा जो ग्राफ कट रहा है यहाँ से इस बिंदु से, और ये बिंदु कट जाएगा इस तरह का ग्राफ बन गया आपको। तो ये जो ग्राफ बना समीकरण किसका है, ये समीकरण हो गया आपको कि ये दूसरा समीकरण का ग्राफ। तो x प्लस यहाँ पर 3y बराबर 6, ये समीकरण 2 का ग्राफ हो गया। तो आप समझ चुके हैं, और नहीं समझ चुके हैं तो आप उतार लीजिए। इस तरह से हमको समीकरण को हल करना है और ग्राफ बनाना है। तो आप 2 समीकरण से ग्राफ बनाने का तरीका आप जान चुके हैं विद्यार्थियों की किस तरह से बनाते हैं। तो मैथ म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और किसी तरह का प्रॉब्लम हो, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI और जितने भी कंपटीशन है, स्पेशल में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस क्लास भी आपको मैथ म्यूजिक चैनल पर मिल जाएगा। और 6 क्लास लेकर के 12वीं तक का और सब्जेक्ट की यहाँ पर मैथ म्यूजिक चैनल में मिल जाएगा दोस्तों। तो मैथ म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों। और ग्राफ आप समझ चुके हैं, तो आप इस ग्राफों को उतार लीजिए। जय हिंद दोस्तों।